हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ एक टॉपिक लाए हैं जो हटके है और स्टूडेंटों के फेवर में है। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बिग मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा की गई गलतियां होती हैं। हर स्टूडेंट जानता है कि हमने ये गलतियां की हैं, लेकिन उसमें स्टूडेंट्स सुधार नहीं करना चाहते। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने आलस होते हैं उन्हें कि जैसे हमारा मान लो बोर्ड आता है तो बोर्ड के लास्ट टाइम पे वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि खिचड़ी का पक जाना। तो भाई दोस्तों, जो बच्चे परसेंटेज अच्छी लाना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, वो इन 5 जो गलतियां हैं इनको अवॉइड किया जाए। इनसे जितना हो सके उतना हमको बचा जाना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए जो अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो लास्ट मोमेंट पे एक दो जो बोलते हैं ना, बस वन नाइट हमारी जो है फाइट करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, बस उन्हें पास होना होता है, उन्हें और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। तो दोस्तों, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम जो पेरेंट्स है हमारे, वो पेरेंट्स हमको 1 साल देते हैं। मान लो जैसे बच्चा 10 में है तो पेरेंट्स बच्चों को पूरा 10 देता है कि भाई तुम 1 साल है, तुम्हारे पास पूरी मेहनत करो। तो बच्चों को पूरी मेहनत करनी चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, स्कूल के अलावा उनको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। आपको इस दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे बड़ी जो स्टडी होती है वो स्टूडेंट के द्वारा सेल्फ स्टडी होती है। जो स्टूडेंट अंदर से निखार आता है वो सेल्फ स्टडी से आता है। अगर कोई भी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी नहीं करता तो समझ लीजिए वो स्टूडेंट का भला नहीं हो सकता है। चाहे वो किसी भी कोचिंग से एजुकेशन ले, जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा। कोचिंग तो एक माध्यम है कि बस हाँ आपको सही ट्रैक पे लाने का, या कोचिंग हो, ट्यूशन हो, जो भी सब हैं, ये सब क्या आपके एक माध्यम है कि आपको हाँ इस लेवल पे पहुंचना है, एक सही एडवाइस देने के लिए। जो स्टूडेंट को खुद ही इतनी नॉलेज हो कि भाई मुझे क्या करना, मेरा टारगेट क्या है, तो वो खुद ही सेल्फ स्टडी करके वो मुकाम में पा सकता है। तो दोस्तों, हम वन बाय वन इन मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहली जो गलती होती है स्टूडेंटों से, वो हमारी डिस्ट्रैक्शन है। ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जिसे हम बोलते हैं हमारा जो मन का जो एक तरह से अलगाव है। अब मन का अलगाव, डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? तो हमें मालूम है क्लियरली, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है वो हम मान लो हम जैसे क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th का स्टूडेंट जो है क्या करेगा कि भाई यूट्यूब पे गया ऑनलाइन, अगर उसे जैसे कोई लेक्चर लेना है तो ऑनलाइन वो लेक्चर ले, और उसे देखा कि भाई मैं जो है डिफरेंट एक ही टॉपिक को मैं डिफरेंट टीचर से पढ़ रहा हूँ, जो कि एक हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम हमें मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बजाय सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पकड़िए। अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी एक ही चैनल को पकड़िए, बार बार किसी चैनल को और चैनलों को नहीं पकड़ना चाहिए। क्योंकि और चैनल हमारे जैसे मान लो आपने एक चैनल पकड़ा, उस चैनल से आप खूब प्रैक्टिस करिए, खूब पढ़िए, खूब जितना हो उतना करिए। लेकिन आप दूसरे चैनल पे जाओगे तो ये समझ लीजिए कंटेंट तो सब कुछ सेम है, बस होता है क्या है कि एक समझाने का तरीका अलग है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसी से आप पढ़िए। आप और दूसरा चैनल पकड़ोगे तो आपके साथ में ये समझिए कि और भी टाइम एक्स्ट्रा आपका खर्च हो रहा है। तो इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें केवल एक प्लेटफॉर्म पकड़ना चाहिए, उसी के जरिए हमें क्या है, ये डिस्ट्रैक्शन जो होता है इससे बचना चाहिए बच्चों को। अब सेकंड पॉइंट जो हम बोलेंगे कि आप जब भी, सेकंड पॉइंट से पहले एक पॉइंट और है कि आप जो भी पढ़ाई करो वो स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ाई करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट में वो क्या करते हैं कि भाई हमें 1-2 महीना बोर्ड का एग्जाम बचा है, अब बोर्ड के एग्जाम में हमें क्या करना है कि भाई 2-3 महीने जो वन शूट वीडियो होती है उनको देख लो, बस हमें पास होना है। लेकिन वो बच्चे पास जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करें। मान लो कोई नीट की तैयारी करना चाहता है, आईआईटी की तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए स्टार्टिंग से सीरियसली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी उन्हें, तभी वो उस मुकाम को पा सकते हैं।
तो मेरा पहला सुझाव यही है कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें, जितना हो सके उतना बचें। यही सबसे बड़ा होता है, जो हमारा मन होता है ना, मन बड़ा चंचल है, कभी इधर कभी उधर, ये जो मन भटकता रहता है। तो जिस बंदे के पास, जिस स्टूडेंट के पास जो पावर आ गई कि भाई मैं अपना डिस्ट्रैक्शन, माइंड को डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दूंगा, तो वो बच्चे जल्दी सक्सेस हो जाते हैं और जल्दी अपनी सफलता पाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, रीडिंग या हम बोले रिवीजन। ये बहुत ही प्यारा पॉइंट है। वही कहानी स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स क्या करता है, रीडिंग करता, पढ़ता रहता है। जैसे हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, वैसे ही स्टूडेंट्स क्या रीडिंग करता है। अब उसे रिवीजन चाहिए। रिवीजन करने के लिए क्या करेगा, वो वन शॉट वीडियो देख लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा। प्रैक्टिस करेगा लेकिन पेन कॉपी से नहीं, प्रैक्टिस तो करेगा वो। उसके दिमाग में मान लो हमने एक घंटे की वीडियो देख ली, उसमें प्रैक्टिस चल रही है, ये हमारे सीधा माइंड से कांटेक्ट हो गया इसका। लेकिन ये सोचो आपने सीखा कितना। जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप पेन कॉपी का यूज नहीं करोगे, तब तक आप रीडिंग और रिवीजन का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जो भी वीडियो देखते हो, मान लो आपने कोई वीडियो देखी, उस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आपको वीडियो में बताए जाते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप नोट करिए, जिसके जरिए आप दोबारा से पढ़ो तो वीडियो की जरूरत नहीं, वो आपके सेल्फ जो नोट्स बनाए उनकी ही आपको जरूरत पड़े, उनसे आप प्रैक्टिस कर सके। और जितना हो आप प्रैक्टिस करें। वीडियो तो देखिए, लेकिन वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद फिर उस वीडियो को खुद ही प्रैक्टिस करिए। वीडियो के जो जो क्वेश्चन मिलते हैं हमको, उनको खुद ही हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमें सेकंड पॉइंट, रीडिंग अखबार की तरह नहीं पढ़ना, हमें 1 बाय 1 लाइन्स पढ़नी है, तो उनको समझना भी है। उन समझने का मतलब है कि हम जब प्रैक्टिस करें तो प्रैक्टिस हमें सीधा उसके आंसर मिले हमें। तो हमें रीडिंग पे बहुत ध्यान देना है, रिवीजन पे भी ध्यान देना है, लेकिन उन पॉइंटों को हमें क्या करना होगा, कॉपी में लिखना होगा। ध्यान रखें, जब तक आप पेन कॉपी का यूज नहीं करोगे, आप ये समझ लीजिए पढ़ तो लोगे, पास हो जाओगे, लेकिन एक अच्छा जो मुकाम हासिल करना, अच्छी जो परसेंटेज लानी है, माँ बाप का जो हमें नाम रोशन करना है, उसके लिए आपको पेन कॉपी का यूज करना है। 1 बाय 1 स्टार्टिंग से, जब सेशन चालू हो तो स्टार्टिंग में सेशन जब स्टार्टिंग से चालू होगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहोगे तो वो लास्ट तक आपको बड़ा ही फायदेमंद होगा आपके लिए। और नेक्स्ट दोस्तों अगली जो है हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग, कि हमने पहला पढ़ा डिस्ट्रैक्शन, दूसरा पढ़ा रीडिंग और रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड। हमारा एक डायलॉग बड़ा ही फेमस है, वो डायलॉग क्या है कि कल पढ़ूंगा। दोस्तों ये डायलॉग बड़ा ही फेमस चलता है हमारे, अगर हम स्टूडेंट हैं तो नॉर्मली ये डायलॉग हमारा चलता रहेगा कि भाई कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा। ये समझ लो, ये जो संकेत देता है, ये किसका संकेत देता है, आलस, कि भाई वो बंदा कैसा, आलस है उसके अंदर। अगर वो बंदा आलस है, जो एक स्टूडेंट होगा, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होता है, जो पढ़ाई के लिए समर्पित होता है, वो कल पढ़ूंगा ये वर्ड नहीं बोलेगा, वो ये कहेगा कि मैं आज ही पढ़ लेता हूं और अभी पढ़ लेता हूं, क्योंकि मुझे कल का कोई भरोसा नहीं। एक दोहा आपने सुना होगा, जो कबीर का दोहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होगी बहुरी करेगो कब। संकेत साफ है कि कल का हमें नहीं मालूम कि कल हमारे साथ क्या होगा। हम आज है, आज हमारा पूरा जो टाइम है वो पढ़ाई के लिए समर्पित है। हमारे पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं, उन्होंने हमें पूरा जो समय दिया है पढ़ाई करने के लिए, उस पढ़ाई का हम पूरा फायदा उठाएं। ये जो आलस है, इस आलस जो एक तरह से समझ लो जानवर होता है इंसान के अंदर, इसको बाहर निकालने की जरूरत है, तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो हमें कल नहीं, अभी से जुट जाओ, अभी से जुट जाओ। अभी से अगर जुटोगे तभी पढ़ाई सक्सेस होगी। ये उन बंदों के लिए जो डेडिकेटेड है पढ़ाई के लिए, कि भाई हमें पढ़ना ही है, हर हाल में पढ़ना है, कैसे भी हो इम्प्रूवमेंट हमें लाना ही लाना है।
अपने अंदर की जो एजुकेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो माँ बाप हैं, उनके लिए तो हमें समर्पित होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके चेहरे पे खुशी अगर आप ला सकते हो तो वो पढ़ाई से ला सकते हो। तो आप पढ़ते रहो, कंटिन्यूस फोकस करते रहो। यही एक कल पढ़ूंगा, इस टर्मिनोलॉजी को आप दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट ये चीज, ये दोस्तों बहुत गजब का नाम है, कैटेगरी है टाइम टेबल। इस टाइम टेबल से हम अपना कैरियर की एक तरह से, अगर हमने अपने टाइम को अभी से एक राइट प्लेटफॉर्म पर अगर ले जाते हैं, तो ये टाइम टेबल हमारे कैरियर का जो मैनेजमेंट है उसको हमें बहुत अच्छे से समझाता है। तो इस टाइम टेबल को आपको समझने की जरूरत है कि ये टाइम टेबल इतना स्टूडेंट की लाइफ में इतना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो स्टूडेंट टाइम टेबल से चलता होगा, जो टाइम टेबल से पढ़ाई करता होगा, वो जरूर सफलता पाएगा। क्योंकि टाइम टेबल एक, ये समझ लो स्टूडेंट के लिए एक रामबाण है। अगर ये उसने सही से यूज कर लिया, सही से टाइम बना लिया, मान लो मैं रात को सोता हूँ, सोने से पहले मैं कल क्या पढ़ूंगा, ये मेरे दिमाग में टाइम टेबल होना चाहिए कि कल मुझे ये टॉपिक खत्म करने हैं। तो मुझे टाइम टेबल बहुत जरूरी है। अब मान लो अभी 10 में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप शुरुआत में ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो आप 4 घंटे दीजिए, कि आप 4 घंटे दीजिए और कुछ टारगेट लेके चलिए। मान लो 10 है, 11 है, 12 है, 10, 11, 12, 10 में तो आप पढ़ तो लोगे, पास भी हो जाओगे अच्छे नंबर से, लेकिन कुछ टारगेट बनाइए। आप अपने फ्यूचर का कुछ प्लानिंग बना के पढ़ाई करिए। मान लो आपने जैसे 10th के बाद आपने प्लानिंग बनाई, मुझे भाई डॉक्टर बनना है, या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, आईटीएन बनना है, या किसी को एनडीए निकालना है, किसी को डिफेंस में जाना है, किसी को और फील्ड में जाना है, तो आप साथ ही साथ अपना पढ़ाई का वो कैरियर भी चूज करते रहिए। क्योंकि हर फील्ड में किसी ना किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती रहती है। मान लो इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, तो उन सभी चीजों को उसी ट्रैक के अनुसार उनको डालते रहिए, जो कि आपके कैरियर में एक नया बदलाव बदलाव आ सकता है आपकी जिंदगी में। तो टाइम टेबल को आप हमेशा फोकस रखिए। टाइम टेबल के बिना जिंदगी को मत डालिए कि हमें कब क्या करना है। टाइम से अगर हर चीज मैनेज करोगे तो सब कुछ होगा अच्छे से। आपने कभी देखा होगा जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो हमेशा टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। कोई भी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बॉलीवुड में हो, चाहे आपके बिजनेसमैन हो, सभी लोग टाइम को फॉलो करते हैं और टाइम फॉलो करते हैं। वो एक अच्छे मुकाम पे हैं, अच्छी एक उपलब्धि हासिल की है। तो इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर ये भी हमारा एक टाइम टेबल। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट, फालतू का पढ़ना। दोस्तों इसका बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है। मान लो हम YouTube से पढ़ रहे हैं, और YouTube पे पढ़ते पढ़ते मान लो 1 घंटे की वीडियो हमने 10 मिनट पढ़ा। 10 मिनट पढ़ने के बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब हम ब्रेक लेंगे तो YouTube पे से हम उस पढ़ाई के चैनल को हटा के वैसे ही हम YouTube पे स्क्रीन को ऊपर नीचे करेंगे, स्लाइड रोल डाउन या अप करेंगे। जब देखते हैं तो उसमें मान लो कोई सॉन्ग आ गया, भाई हम 2 मिनट सॉन्ग को एंटरटेन करने के लिए सॉन्ग सुन लेते हैं। जो सॉन्ग सुनते हैं तो वो सॉन्ग के चक्कर में हमारा ना जाने क्या क्या खुल जाता है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, हम चैट करने लगते हैं। तो आप जब पढ़ाई करो तो ये जो फालतू का पढ़ना है, मान लो हमें पढ़ना कुछ और है, पढ़ाई कुछ और हो रही है, तो हमें पढ़ाई का सबसे अच्छा हमें पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हमें जो फालतू की चीजें हैं उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट जो फिक्स होना चाहिए, मुझे इतने टाइम में ये पढ़ना है और उसमें फालतू की मैं कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा। मेरा जो भी काम है मैं ईमानदारी से उसको टाइम को मैनेज करूंगा। तो इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा कि जो फालतू का पढ़ना होता है वो हमें बचना चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है कि माँ बाप तो जो होते हैं वो तो इस दुनिया के सबसे निराले हैं, इनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये
भगवान ने हमें अनमोल दिए बना के, जिनके माँ बाप होते हैं वही जानते हैं वो हमारे लिए कितने अनमोल है। अब जो एक वर्ड है रिश्तेदार या रिलेटिव, ये माँ बाप से ज्यादा रिश्तेदार रिलेटिव आपका ख्याल रखते हैं। आप मान लो 10 में किसी बच्चे की परसेंटेज किसी कारणवश कम आ गई, तो रिश्तेदार इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि फलाने का लड़का जो है इतना लाया और आपका लड़का बस ये लाया है। तो आपका ख्याल माँ बाप से ज्यादा कौन रखता है? रिलेटिव, रिश्तेदार आपका ख्याल रखते हैं। और तो जो कड़वा सच है, कड़वा सच क्या है? दुनिया को क्या चाहिए? परसेंटेज। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना हार्डवर्क किया है, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ध्यान से समझना, दुनिया ये चाहती है, लेकिन आप जो चाहते हो, आप जो साल भर की जो मेहनत करते हो, उस मेहनत का कोई भी फल परिणाम नहीं देता। रिश्तेदार रिलेटिव सबको क्या चाहिए? परसेंटेज। तो दोस्तों, हमें ऐसी जो चीजें हैं इनसे हमें बचना चाहिए। और तो और जो हमारे ये जो फंडे हैं, 5 मैंने टॉपिक बताए, डिस्ट्रैक्शन, रीडिंग, रिवीजन, कल पढ़ूंगा, टाइम टेबल और फालतू का पढ़ना, हमें इन सब चीजों से मैनेज करना है। इन सब चीजों से जो फालतू के हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होते हैं उन सब से बचना चाहिए। हमें एक टाइम टेबल के थ्रू हमें पढ़ाई करनी चाहिए। और तो और दोस्तों, लास्ट में जब ये हमारी पढ़ाई खत्म हो जाए तब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।